Hello, my dear friends. How are you? I hope you all will be fine and happy and pink in health. You are sailing in the boat of happiness and you are most welcome in Nayab Thoughts in English. Myself Renu और आज हम करने जा रहे हैं पोम नंबर वन पोम नंबर 2 करने जा रहे हैं फायर एंड आइस एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम पहले इनका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं, देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट हैं और उन्हें 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला है। ये कोई कम बात नहीं है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और उनकी जो पोम है फायर एंड आइस बहुत फेमस पोम है और इस पोम के अंदर एक क्वेश्चन जो कि एज ओल्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के ऊपर जो है डिबेट भी है कि ये जो वर्ल्ड है वो 2 ही तरीके से इसका अंत होगा, या तो फायर से। फायर का मीनिंग है लस्ट एंड ग्रीड, लालच और लालसा, हमारी ऊंची इच्छाएं। और या फिर आइस जिसे हम हेट कहते हैं, घृणा कहते हैं, जिससे कि हम सब फ्रीज हो जाएंगे। ओके, तो ये एज ओल्ड डिबेट है। इसी के ऊपर लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक छोटी सी और बहुत ही सुंदर पोम लिखी है और इस पोम के अंदर आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कैसे फायर और आइस मिलने के बाद सिर्फ क्या उठता है, स्मोक। इट इज डिस्ट्रक्शन। ओके, नाउ fire and ice. I am going to explain you the poem. Some say the world will end in fire. कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वो अंत होगा आग में। Some say in ice. कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत बर्फ से होगा। यहाँ पर फायर एंड आइस ये सिंबल है, सिंबॉलिज्म है। और ये सिंबल किस किस का है? ये सिंबल है, फायर सिंबल है लालच का। फायर किसका सिंबल है? ग्रीड का, लालच का। लस्ट का मीनिंग लालसा का, हमारी ऊंची और अंधी इच्छाओं का। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमारे बीच में जो मनमुटाव है उसका। फ्यूरी का मीनिंग, और ये है फ्यूरी गुस्से का, फायर जो है सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ जो आइस है वो इनटॉलरेंस का मीनिंग जब हमें बिल्कुल धैर्य नहीं होता, हम अपने आप से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। रिजिडिटी का मतलब बिल्कुल कठोर पत्थर हो जाते हैं। इंसेंसिटिविटी का जब हमारे अंदर कोई संवेदना नहीं रह जाती, हम किसी को भी मार देते हैं, काट डालते हैं, हमें कुछ भी फील नहीं होता। और कोल्डनेस का, इनडिफरेंस का, घृणा का ये सिंबल है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज़ करी है, हर वर्ड कॉमन पीपल के लिए रीचेबल है। लेकिन कितनी बड़ी बात कही है कि इस संसार का अंत 2 ही तरीके से होने वाला है, या तो आग में या फिर बर्फ में। ओके, नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और मुझे जहाँ तक मैंने अपनी इच्छाओं का स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो कि फायर के अंदर संसार के अंत होने की बात करते हैं। ओके, पोइट क्या कहता है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने अपनी इच्छाओं का स्वाद लिया है। इच्छाएं यहाँ पर बेटा सिंपल इच्छाएं नहीं हैं, ये इच्छाएं हैं लालच से, लालसा से, मन मुटाव, गुस्से से भरी हुई इच्छाएं हैं ये। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों को से एग्री हूँ, होल्ड मीनिंग एग्री हूँ, जो कि पक्ष लेते हैं आग का। बट इफ़ इट हैड टू बी टू पैरिश ट्वाइस, और अगर इस संसार को, पैरिश मीनिंग टू डाई और डिस्ट्रॉय, मैंने यहाँ मीनिंग भी दिया है साइड में। और अगर इस संसार को पैरिश होना है, मरना है, ख़त्म होना है, नष्ट होना है 2 बार, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट,
मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा घृणा के बारे में। ये घृणा सिर्फ एक सिंपल हेट नहीं है, ये हेट है हमें अंदर से बिल्कुल पत्थर बना देती है। ये वो वाली घृणा है, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं रह जाती किसी के लिए, हमारे अंदर दया मर्सी नहीं रह जाती। ये वो वाली हेट है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ घृणा के बारे में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये कहने के लिए कि बर्बादी के लिए आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि बर्फ़ भी बहुत महान है, बर्फ़ ही बहुत है बर्बादी के लिए। एंड वुड सफाइस, और सफाइस मीनिंग टू एनफ, पर्याप्त है बर्फ़ भी बर्बादी के लिए। मीनिंग फायर और आइस दोनों ही बर्बादी के लिए बिल्कुल पूरे पूरे तैयार हैं। यहाँ पर ये डिबेट है, इसके पीछे दो ही क्वेश्चन हैं कि हमारे संसार का जो अंत होना है, या तो वो बहुत ज़्यादा सन की हॉटनेस बर्निंग डिज़ायर से होगा, या फिर इतनी जब बिल्कुल फायर जब सन जो है वो बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा, ये अनबियरेबल कोल्ड, इतनी ठंडक हो जाएगी और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो पोइट है वो इसको डिबेट को, फायर और आइस जो है, वो फायर जो है एक नेचुरल एलिमेंट है और आइस जो है वो भी एक नेचुरल एलिमेंट है। हम उस आइस की बात नहीं कर रहे जो आप फ्रिज में जमा देते हैं, हम उस आइस की बात कर रहे हैं जो कि बर्फ़ के रूप में नेचर की तरफ से आती है। तो यहाँ पर पोइट ने फायर और आइस, इन दोनों नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर उन्हें एक ह्यूमन इमोशंस दिया है, और ह्यूमन इमोशंस देते ही फायर जो है वो शो करती है हमारी ग्रीड, लालच को, लालसा को, कॉन्फ्लिक्ट को और गुस्से को। और आइस हमें जो है वो कौन से ह्यूमन इमोशंस देती है, रिजिडिटी, इनटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस और इनडिफरेंस देती है। कितनी ही बड़ी बात, फिलोसॉफिकल बात कही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस छोटी सी पोम के अंदर। और इस छोटी सी पोम में अगर आप, इसमें एक साइंटिफिक डिबेट है ये, कि पॉसिबिलिटी है हमारी दुनिया दो तरीके से नष्ट हो सकती है। ओके नाउ, मैंने पहले भी बता दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है उन्होंने, और सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कितनी ही इंपॉर्टेंट बात की है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोम। एज ओल्ड क्वेश्चन वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, बहुत ही पुराना युगों युगों का सवाल है कि ये संसार का अंत होगा या तो आग से या फिर आइस से। ये सिंपल फायर सिंपल आइस नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ये वो फायर है जो कि लालच, हमारी गंदी लालच से भरी होती है, जिसमें अपनी लालच के लिए हम एक दूसरे को कुचलते चले जाते हैं, क्रश करते चले जाते हैं। ये वो वाली आइस है जहाँ पर एक इंसान को बिल्कुल ठंडा करके, हम एक इंसान बिल्कुल घृणा से इतना ठंडा हो जाता है कि उसे सामने वाले की कोई भी इमोशंस, सामने वाले के लिए अपने मन में कोई प्यार, दया, ममता नहीं रह जाती। ओके नाउ नेक्स्ट इज फायर इज द सिंबल ऑफ, अब मैंने सारे यहाँ पर सिंबल दे दिए हैं। अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप फायर को किसी भी कोई भी सिंबल लिख सकते हैं। बर्निंग डिज़ायर, हमारी जलती हुई इच्छाएं, लस्ट, लालसा, कॉन्फ्लिक्ट, हमारे मन मुटाव, फ्यूरी, गुस्सा, ग्रीड, लालच। आइस इज अ सिंबल ऑफ कोल्ड, हेटर, ठंडी घृणा, क्रुएलिटी, दुष्टता, जेलिसी, हमारी ईर्ष्या, इनसेंसिटिविटी, बिना संवेदना के। संवेदना क्या होती है कि अगर हम किसी बीमार को देखते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम एक बार के लिए इसको खाने को दे दें, दवाई दे दें। किसी बैगर को देखते हैं तो हमें लगता है खाने के लिए दे दें। और कोई दुख दर्द में होता है तो हमारे मन में आता है कि लाओ हम इसको सर्व कर दें, सेवा कर दें। तो ये सेंसिटिविटी होती है। और इनसेंसिटिविटी क्या होती है कि कोई मर भी रहा है तो हम उसको बिल्कुल केयर नहीं करेंगे, बल्कि इग्नोर कर लेंगे और अपनी नज़रें फेर लेंगे। इनडिफरेंस का मीनिंग होता है कि बिल्कुल हम किसी चीज़ से अलग हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। नाउ डिज़ायर एंड हेटर्ड आर इमोशंस। डिज़ायर और हेटर्ड ये दोनों ही क्या है, एक तरह के ह्यूमन इमोशंस है।
इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने साइंटिफिक डायमेंशन को क्या किया है, एक ह्यूमन इमोशंस की फॉर्म दे दी है। देखिए, टू वेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दो तरीके हैं डिस्ट्रक्शन होने के, और वो है पहला तरीका माइट एंड बाय फायर, कि इस संसार का अंत होगा आग में, कंज्यूम्ड बाय हॉट सन। और तब क्या होगा कि आग, वो वाली आग इतनी बढ़ जाएगी कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की लपटें इतनी बढ़ जाएंगी कि पूरी दुनिया को जला डालेंगी। बिकम कोल्ड टू डेथ, द सन ग्रोइंग कोल्डर एंड कोल्डर। और उसके बाद क्या होगा, बर्फ इतनी बढ़ जाएगी कि ठंड से मृत्यु हो जाएगी और सूर्य बिल्कुल ठंडा और ठंडा हो जाएगा। साइंटिफिक डिबेट है दो पॉसिबिलिटीज़ के पीछे, दो पॉसिबिलिटीज़ है फायर एंड आइस। और पोइट ने ही हैज़ गिवन इमोशनल डायमेंशन टू दीज फायर एंड आइस को, नेचुरल एलिमेंट को उन्होंने इमोशनल डायमेंशन दिया है। और कितनी इन डेप्थ बात कही है उन्होंने, कितनी ही गहरी बात कही है इस छोटी सी पोम को लेकर के। ओके, नाउ फायर एंड आइस का मैंने, आप ये देख सकते हैं, ग्रीड, हेटर्ड, burning desire, cruelty and lust, conflict and fury. Yes beta, thank you so much for watching and please subscribe my channel. Again, next video तक के लिए good luck and goodbye.